हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषाज वर्ल्ड। तो यहाँ मैं कर रही हूँ साईं बाबा का व्रत। ये मेरा दूसरा व्रत आज संपन्न हो गया। तो ऐसे तो ये होना चाहिए था तीसरा, बट ये दूसरा ही हो पाया क्योंकि लास्ट वीक मैं व्रत कर नहीं रख पाई। तो मैं क्यों नहीं रख पाई मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्योंकि लास्ट वीक ना मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे नहीं पता मेरे लाइफ से लास्ट वीक एक दिन कहाँ गायब हो गया और मैं कैसे कंफ्यूज हो गई। आई लिटरली डोंट नो। हुआ ये कि मैं एक दिन पीछे चल रही थी। मुझे मंडे को तो मुझे याद है कि मंडे को मैंने अनाया को स्कूल भेजा। फिर ट्यूसडे और वेंसडे में से मैं कुछ थोड़ी कंफ्यूज हो गई, कैसे हुई पता नहीं। और मुझे फ्राइडे को लगा कि थर्सडे है, तो थर्सडे को मैंने व्रत रखा नहीं क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो वेंसडे था। और फ्राइडे को मैंने सारी व्रत की तैयारियां कर ली। और सुबह मैंने डिसाइड किया कि चलो आज तो व्रत है, आज मैं व्रत रखूँगी। और जब मैं सुबह में मॉर्निंग में अपने हस्बैंड को बोला कि आज तो थर्सडे, आज तो मेरा व्रत है, फिर उन्होंने बताया कि भाई आज तो फ्राइडे, कहाँ किस दुनिया में हो तुम, मतलब थर्सडे तो कल ही था। तो मैं तो बहुत शॉक हो गई कि भाई मेरी ज़िंदगी से एक दिन कहाँ गायब हो गया। मैं तो बिल्कुल ही परेशान हो गई। इनफैक्ट मैं जो वॉक पे जाती हूँ, मैं हर दिन वॉक करती हूँ इवनिंग में। तो वॉक पे अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं वॉक करती हूँ, उनके अकॉर्डिंग भी वो भी एक दिन मेरे साथ पीछे चल रही थी उनके अकॉर्डिंग भी। थर्सडे वाज वेंसडे। तो इस चक्कर में मेरा एक पूरा व्रत ही छूट गया। और मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं इतना गिल्टी मुझे को मतलब मैं फ़ील कर रही थी कि भाई मैं इससे मुझे क्या हो गया। फिर मुझे शायद लगा कि मैं ये वीडियो बनाने के चक्कर में और दिन भर यूट्यूब और ये सब देखते देखते ना, मुझे पता ही नहीं चला कि पूरा एक दिन निकल गया और मैं इन्हीं सब चक्करों में रह गई। इस वजह से मेरी पूरा एक जो साईं बाबा का व्रत होना चाहिए था तीसरा, वो नहीं हो पाया और ये दूसरा ही था। तो मैं यहीं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी, फिर मैंने बुक पढ़ी। और जब मैं बुक पढ़ रही थी तो फिर अनाया आ गई थोड़ी देर। जैसे मैं जब भी मैं पूजा करती हूँ मेरे पास ज़रूर आती है, तो थोड़ी देर के लिए वो आ गई। फिर मैंने अपनी पूजा अच्छे से की, बट मैंने फिर साईं बाबा से माफ़ी भी मांगी कि माफ़ कर देना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बट पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था और मैंने कैसे पूरा एक दिन अपने लाइफ से स्किप कर दिया। तो पूरा मेरी लाइफ से पूरा एक दिन स्किप हो गया और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो कहाँ गया। तो चलो बस यहाँ पे मेरी पूजा ख़त्म हो गई। और पूजा ख़त्म होते थे दो एज़ यूज़ुअल मुझे 2-2:30 बज ही जाते हैं, पता नहीं कैसे। उसके बाद मुझे लग गई थी भूख। तो निशांत यहाँ लेकर आए थे मेरे लिए लस्सी। मैं यहाँ पे बैठ के वो लस्सी भी पी रही थी या खा रही थी, आई डोंट नो, बट वो बहुत ही यम्मी था। तो मैं तो स्पून से ही, और इतनी गाढ़ी थी कि उसको पीने से अच्छा था कि बैठ के आराम से एंजॉय करो। तो मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने भी अपना आराम से टाइम लेकर इसको 15-20 मिनट्स में एक एक स्पून करके एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि लंच टाइम हो रहा था। ऑलमोस्ट या 2:30 या 3 बज रहे थे, 2:30-3 के अराउंड हो गए थे। तो फिर मेरा तो व्रत था, बट निशांत और अनाया को तो लंच करना था ना, और ऑलरेडी उनके लिए लेट हो चुका था। तो ऐसे तो कुक सुबह लंच बना के चली जाती है, बट फिर उनको देना भी होता है, तो वो फिर मैं उनको गर्म करके सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे मैं निशांत के लिए लंच सर्व कर रही थी। अच्छा, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपके लाइफ से एक पूरा दिन गैप हो गया और आपको पता ही नहीं चला ये दिन कहाँ चला गया? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जैसा मेरे साथ हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि पर्सनली मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था कि पूरा एक दिन कहाँ गायब हो गया। और मैं तो बिल्कुल एक दिन पीछे ही चल रही थी, वो पूरा एक दिन। क्योंकि मैं तो ये भी काउंट करती थी कि नाया को भी एक और दिन स्कूल जाना है, अभी निशान का एक और दिन ऑफिस होगा, वीकेंड एक दिन बाद आएगा। तो मैंने तो पूरा से कैलकुलेट करके रखा हुआ था, बट पता नहीं कैसे हो गया। तो मेरा तो पूरा एक दिन ब्लैकआउट हो गया। और जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ था, उस दिन तो पूरा दिन भी मेरा यही सोचते सोचते गया कि मेरा एक दिन गया कहाँ, तो वो भी दिन मेरा ख़राब गया। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके साथ ऐसा कभी होता है क्या, मतलब कभी हुआ हो, या आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो कि आपकी एकदम से मेमोरी चली गई होगी उस पर्टिकुलर मूवमेंट या पर्टिकुलर डे की। तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। और यहाँ पे मैंने खाना सर्व कर दिया था, खाना लगा दिया था। तो आज खाने में सब बहुत सा सिंपल सा था, दाल चावल और भुजिया, आलू का भुजिया, जो बिहारी लोग बहुत खाते हैं, आलू का भुजिया और धनिया पुदीने की चटनी। तो निशान भी आ गए थे कि भाई कितनी देर लग रही है, भूख लगी है मुझे। मैंने बोला ठीक है, बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे निशान को खाना सर्व कर दिया और यहाँ पे मैं फिर अनाया को खाना सर्व कर रही थी। और मैंने फिर क्योंकि खाना थोड़ा सिंपल था, तो मैंने थोड़े चिप्स भी ओवन में रख दिए थे
ये यहाँ आप लोग इसको बताना क्या बोलते हैं। पहले तो मैंने चेक किया तो हुआ नहीं, तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए और लगा दिया उसको। ये हमारे तरफ ये जो मैं चिप्स जिसको ओवन में फ्राई कर रही हूँ, फ्राई नहीं रोस्ट होता है, ये रोस्ट कर रही हूँ, तो हमारे तरफ तो इसको फूफी बोलते हैं। आप मुझे ज़रूर बताना आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं। मतलब बिहार में तो मोस्टली इसको फूफी बोलते हैं, तो हम लोग भी यही बोलते हैं फूफी। तो ये मैंने फूफी भी दे दिया क्योंकि ये अच्छी लगती है कि सिंपल खाना तो इसको दे दो तो फिर अच्छा मन थोड़ा मतलब थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। फिर यहाँ अनाया बेबी आ गई। अनाया बेबी दिन भर कुछ ना कुछ करते रहती है। वो अभी पतली किचन में क्या ढूंढ रही थी, और उसको चीज़ें मिल, मुझे डर भी लगता है, कभी वो सीज़र ले लेती है, कभी नाइफ़ ले लेती है, तो मुझे डर भी बहुत लगता है। किचन में तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बस कुछ ढूंढ रही थी, फिर मैंने उसको दे दिया और वो फिर उसको लेकर चली गई। फिर मैंने यहाँ अनाया का खाना सर्व करा, और उसको खाना सर्व करके फिर मैं चली गई उसको खिलाने। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिर मैं खिलाने के बाद थोड़ी देर आराम करने चली गई थी। फिर यहाँ हो गई थी शाम, मेरी आ गई थी कुक, और फिर उसने मेरी जो व्रत की थाली होती है उसने वो बनाया। फिर मैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने दिन भर में बस वही दही ली थी, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाया था। तो मैंने बस वही रागी की रोटी, आलू का भुजिया, चाय वो पी रही थी, और फिर मैं आ गई थी वॉक करने। मैं रोज़ शाम में वॉक करने जाती हूँ, तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको बोला है बोलो, तो ये दोनों है बोल रहे थे। और उसके बाद यही है मेरी सोसाइटी जहाँ मैं रहती हूँ। ऐसा रहा आज का मेरा दिन। और चलो इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।